क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 14 का पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है कारक। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट टर्म सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। वाक्य में जितने भी संज्ञा शब्द आते हैं उनका वाक्य की क्रिया के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है। कोई संज्ञा उस क्रिया को पूरा करने का काम करती है, किसी संज्ञा पर उस क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कोई संज्ञा उस क्रिया के पूरा होने में साधन का कार्य करती है तो कोई संज्ञा उस क्रिया के घटित होने का आधार बनती है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, बच्चे ने बोतल से दूध पिया। अब बच्चा क्या है? संज्ञा। अब किससे कार्य पूरा किया उसने? बोतल से, तो वो भी क्या है? संज्ञा। दूध भी क्या है? संज्ञा। तो बच्चे ने बोतल से दूध पिया। जैसे इस वाक्य की क्रिया है पीना। इसको पूरा करने में 3 संज्ञाएं हैं। कौन कौन सा? बच्चा, बोतल और दूध। सभी अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रही हैं। पीने का काम करने वाली संज्ञा कौन सी है? बच्चा। और पिए जाने वाली वस्तु कौन सी है? दूध। और किससे पिया जा रहा है? बोतल से। कहने का तात्पर्य यह है कि पीना क्रिया के साथ वाक्य की तीनों संज्ञाएं किसी न किसी संबंध से आपस में जुड़ी हुई हैं। व्याकरण में इसी संबंध को हम कारक कहते हैं। जैसे कारक की परिभाषा क्या होगी? कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो यह बताती है कि वाक्य की क्रिया के साथ उस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं का क्या संबंध है। अब हम जानेंगे कारक के भेद और प्रभेद। वाक्य में संज्ञाओं और क्रिया के बीच के संबंध की प्रगति को ध्यान में रखते संस्कृत के प्राचीन व्याकरणों ने कारकों के 6 भेद किए हैं। अब जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। पीछे भी और भी हैं। वह कर्ता कारक में क्या होता है? वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने का काम करती है। और कर्म कारक में क्या होता है? वह संज्ञा जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता हो। करण कारक वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने में साधन का काम करती है, मतलब किसके द्वारा वो काम हो रहा है। संप्रदान कारक में जिस संज्ञा के लिए क्रिया घटित होती हो। और 5 है अपादान कारक, जिस संज्ञा से किसी अन्य संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट, मतलब इससे पता लगता है कि कोई किससे अलग हो रहा है। और अधिकरण कारक में जो संज्ञा क्रिया के घटित होने का आधार बनती हो। जहाँ 7वां है, 2 नाम और इसमें जोड़ दिए, संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है? 2 संज्ञाओं के बीच का संबंध। और संबोधन कारक क्या होता है? वह संज्ञा जिसे वक्ता द्वारा संबोधित किया जा रहा है। तो आइए हम इन कारकों चिन्हों पर आगे पढ़ते हैं। पहला था हमारा कर्ता कारक। इसका कारकीय चिन्ह क्या होता है? ने, से या के द्वारा। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि वह क्रिया को पूरा करने का कार्य कर रहा है तो वह संज्ञा कर्ता कारक में होती है। जैसे आप उदाहरण में लीजिए, बच्चा घर आया। कौन घर आया? बच्चा। बच्चों ने फिल्म देख ली। किसने देखी? बच्चों ने। तो इसमें कर्ता खुद काम कर रहा है। माँ खाना बना रही। कौन खाना बना रहा है? माँ। शीरी ने काम नहीं किया। किसने काम नहीं किया? शीरी ने। तो कर्ता कारक क्या होते हैं? जो स्वयं काम करते हैं उसे हम कहते हैं कर्ता कारक। सेकंड आता है हमारा कर्म कारक। इसका चिन्ह होता है को या से। वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वह संज्ञा कर्म कारक में होती है। जैसे लड़कियां तबला बजा रही हैं। लड़कियां क्या बजा रही हैं? तबला। लोगों ने उस इमारत को गिरा दिया। किसको गिरा दिया? इमारत को। तो इस पे कर्म पे जो काम कर रहा है उस पे सीधा असर पड़ रहा है। वह मुझसे मिलने आई।
पुलिस ने घर को सील कर दिया। नौकर खाना बना रहा है। अब जैसे इसमें बीच में क्वेश्चन मार्क आता है, नौकर क्या कर रहा है, पुलिस ने किसको सील कर दिया, वह किससे मिलने आई। तो इसमें क्या होता है, बीच में क्वेश्चन मार्क होता है और बीच में कौन किससे कहाँ वहाँ ये सब जुड़ता है और कर्ता कारक वाले में आगे क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड आता है हमारा करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन, अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वह करण कारक में होती है। जैसे बच्चे ने बोतल से दूध पिया। बच्चे ने किससे दूध पिया, बोतल से, यानी किसी साधन के द्वारा काम पूरा हो रहा है। उसने कुत्ते को डंडे से मारा। उसने चाकू से फल काटे। मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। मतलब इसका काम किसी और चीज़ के द्वारा पूरा हो रहा है। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, के लिए या को। वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में ही कही जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, माँ ने बच्चों के लिए मिठाई बनाई। उसने गरीबों को दान दिया। होटल में आपके लिए कमरा बुक है, क्योंकि इसका कारक चिन्ह कौन सा है, के लिए या को। उसने भिखारियों को कंबल बांटे। फिर आता है पांचवा उपादान कारक। इसका कारक चिन्ह होता है किसी से अलग होने के अर्थ में। वाक्य की क्रिया के द्वारा जब किसी एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है तो वह संज्ञा उपादान कारक में कही जाती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से क्या अलग हो रहे हैं, पत्ते। इसमें अलग होने का भाव दिखा रहा है। मैं नदी से पानी लाया। समुद्र से तेल निकाला जाएगा। वह ट्रेन से नीचे उतर आई। 6 आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, मैं, पर, ऊपर के, नीचे के पहले या के बाद। क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है उस स्थान या समय के लिए जो संज्ञा आधार बनती है वह अधिकरण कारक में कही जाती है। जैसे बच्चा छत पर बैठा है। अतः संज्ञा शब्द छत अधिकरण कारक में है तथा क्रिया के साथ उसके इस संबंध को बताने वाला कारकीय चिन्ह है पर। जैसे एग्जाम्पल में है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। बिल्ली रसोई में है। वह मेज़ के ऊपर बैठा है। इस समय वह घर पर मिलेगी। हम गर्मियों में शिमला जाएंगे। तुम मेज़ के नीचे छुप जाओ। 7वां आता है संबंध कारक। जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाता है वहाँ वे संज्ञा सर्वनाम संबंध कारक में होते हैं। जैसे रमेश का भाई बीमार है। ये बच्चों की किताबें हैं। तुम्हारे घर में कौन कौन है। उसने लकड़ी का मकान बनवाया है। मेरी बेटी लंदन में रहती है। संबोधन कारक है हे, रे, अरे, ओ और आदि। जब वक्ता द्वारा किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित किया जाए या उसे संबोधित किया जाए तो वह संज्ञा संबोधन कारक में होती है। संबोधित संज्ञा से पहले प्राय हे, अरे आदि विस्मृति सूचक शब्द लगाए जाते हैं। जैसे हे राम, ये लड़का कब सुधरेगा। ये लड़के यहाँ से भाग। भाइयों और बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे भाई, इधर मत बैठो। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। लड़कियों, चाकू से मत खेलो। अब है कर्ता करण कारक तथा उपादान कारक में क्या अंतर होता है। कर्ता कारक में से परसक केवल अकृतवाच्य वाक्यों में ही आता है। जैसे भाई साहब से काम नहीं किया जाता। लड़कियों से चला नहीं जाता। और करण कारक में से जो है निर्जीव संज्ञा के बाद आता है। जैसे
बच्चे ने कलम से लिखा, उसने चाकू से सेब काटा। और अपादान कारक में क्या होता है, एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के अलग होने का भाव व्यक्त किया जाता है। जैसे वह कमरे से बाहर निकली, तो वह कमरे से अलग हो रही है। पेड़ से पत्ते गिरे, यानी पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।